औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मणिपुर का वाक़या जो हुआ इंडिया में 3 महीने से जो आग लगी हुई है और मोदी कुछ नहीं बोला, और ये जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है रिज़ाइन भी नहीं दिया। लेकिन एक बात बहुत ज़बरदस्त हुई कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म के जो लोग, एक औरत को बेइज्जत कर दिया गया। इस पे बोले कि मोदी बोलता था कि फर्स्ट प्रेफरेंस औरत का है, बोल रहा था इंडिया में, बेटी बचाओ ऐसा बोल रहा था। उसकी गिरत और उसकी ढोगलापन सामने आ गया। झूठ बोलने में नंबर 1 है उन्हें। अभी आके अमेरिका में झूठ बोला मैं 15 लाख बैंक में जाते बोल के झूठ शुरू करा, वहां से 2 करोड़ जॉब देता बोल के झूठ बोलना शुरू करा। तो उसके 9 साल के झूठ को ये लोग ऐसी छोड़ दे रहे इस वास्ते कि हिंदू कमजोर है मजहब का। या तो हिंदू समझता है या तो सनातन धर्म समझता, बुत परस्ती को सच्चाई समझता। इस वास्ते उन्हें हर जगह बच के निकल जा रहा। नोटबंदी के वक्त बच के निकल गया, कोविड-19 के वक्त बच के निकल गया, ये अभी तूफानों के वक्त में बच के निकल गया। मणिपुर के अंदर भी बच के निकल जाने की सोच रहा। अडानी के वक्त में तो निकल गया, चुप्पी रखा। तो अब मुसलमानों पे आने वाली वो आफत है, मैं दावे से कह रहा हूं। ये लोग मणिपुर, मिजोरम, इस तरह से जो छोटे छोटे नागालैंड या उधर के जो छोटे छोटे सूबे हैं, इसमें क्रिश्चियनिटी आ गई। ये क्रिश्चियनिटी को खत्म करने का ठान लिया मोदी को मालूम था 78 दिन में क्या हुआ। एवरी डे की न्यूज़ थी उसके पास, मगर उन्हें टच से मस नहीं हुआ था। याद रखो, सिर्फ मार डालना चाह रहा था इनको, इनके चर्च बर्बाद कर दिया, इनके घर बर्बाद कर दिया, कारोबार बर्बाद कर दिया। ये पूरी इंफॉर्मेशन थी उसके पास। अगर 10 घर जले तो दुनिया की जो है हमदर्दी के लिए वहाँ का मिनिस्टर जरूर जाता। इन्हें कभी नहीं गया और बाद में भी नहीं गया। अब अपोजिशन वाले जाना चाह रहे, क्योंकि उनको इलेक्शन में वोट चाहिए। इंसानी हमदर्दी नहीं है यहाँ, मजहबी हमदर्दी भी नहीं है, क्योंकि ये बेचारे कुकी नाम के ढेर थे, बैकवर्ड क्लास के थे। ये हिंदू नहीं होते, ये आदिवासी दलित जो भी बोले ये थे। इस वास्ते इनका मजहबी जज्बा नहीं जागा, इंसानियत नहीं जागी मणिपुर के लिए, इंडियन हिंदू की, सनातन धर्म की। लेकिन ये मुसलमान को धमकी दे रहे। कोविड-19 आया जब ठंडे पड़े, नहीं तो मुसलमानों को अब तक घर से भगा दिए थे, वतन से भगा दिए थे। दावे से कह रहा हूं मैं, ये बात है, पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स रख के दे रहा हूं मैं आपको ये बात। यहाँ के अखबार क्या बोलते, यहाँ के टीवी क्या बोलते, यहाँ आके इन्हें जो रोता मोदी, हकीकत इसको खोलने के लिए इंसानियत नहीं है तेरे पास। यूनिसेफ वाले हर कोई इसको पकड़ते, मगर उन्हें बच के निकल जाता मोदी। अब क्या होगा मालूम, मुसलमानों, तुमको निकाल दिया जाएगा। तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको हथियार भी नहीं उठाना है। तुम ये देखो, पूरी दुनिया में अब तक जितने भी जंग हुए, सारे मासूम इंसान मर गए एक बादशाह के लिए। वो बादशाहों का वक्त खत्म हुआ। अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ऐसी सीटों के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए फिर मासूमों को मार डाले बहाना करके, हिंदू मुसलमान, इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। तो यहाँ तुमको हथियार उठाना नहीं है, क्योंकि जंगों से कोई फायदा नहीं हुआ। जब भी हिंदू तुम पर हमला करता है, चाहे आप बड़े हो या छोटे हो, बाहर निकलो। मैं आपको बता रहा हूं, मणिपुर में जो बच्ची की जो है, जो उनके कपड़े उतार दिए गए बच्चियों के, या माँ को जो रेप किया गया उसकी, वहाँ एक बच्चा अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान दे दिया। अब
तुम मुसलमान हो, तुम अगर से अपने आप को मुसलमान साबित करना है तो घर से बाहर निकलो और बाहर निकल के नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, ये एक फार्मूला यकीन से कर लो। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने देखा पाकिस्तान में बाढ़ आई तो खाली एक आदमी कुरान बताया, उसके गांव में वो बाढ़ अंदर नहीं गई, पानी अंदर नहीं गया। दूसरा, बारिशें तेज़ हो गई, तूफान आ गया तो एक बांग्लादेशी जो है बोट में था, वो बोट डूब सकती थी, उसने अजान दी, वो बोट किनारे लग गई आके, फ़ायदा हुआ उसको, नुकसान नहीं हुआ। फिर कराची के अंदर अजान दिया एक आदमी, तूफान थम गया। यही देखकर कई मसाजिद के पास नौजवान बच्चे अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने इलाके में अजानें दिए। अल्लाह ने उनको तूफानों में जो घिरे हुए थे उससे निकाल दिया। ये आपका है, आपका वाक़या बोलो मैं। तो अब सिर्फ तुम बाहर निकल रहे, खाली नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोल के देखो, दुश्मन के छक्के छूट जाएंगे, पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी, खौफ से उल्टे पांव भागेंगे। क्योंकि अभी मैंने इंडिया में जो मस्जिदों के पास हमला करने आए हिंदू, उनके राम जन्मभूमि या जो भी उनके त्यौहार रहते, उस वक्त आए तो नौजवान बच्चे दिल करके खाली पत्थरों से भगाए, भाग गए लोग। एक ट्रक में तो 20-30 नौजवान आए, 2 ही आदमी बम्बों से, लाठियों से उनको मारने निकले, भागे। ये तो हथियार वाला है, पत्थर हो या लाठी, मैं वो भी नहीं दे रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ ये दे रहा हूँ कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोले, आपको किसी का पर जुल्म करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पर दहशत या किसी पे अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर जो है हमले की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपकी ज़बान से निकलेगा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, फरिश्तों की मदद तुम्हारे सामने ठहरेगी इंशाअल्लाह। मेरे को पहचानो, मैं 1000 निशानियाँ सच्चे बताया हूँ दुनिया में। मेरी बात इस बात से नहीं चलती है, क़यामत के वक्त है, कोई भी यकीन नहीं करता, लेकिन तुम्हारी बचाव के लिए खाली नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। जब ये लोग आके तुमको सताए, अब आने वाले हैं तुम्हारे पास, फिर जैसा ये तूफान थम जाएंगे, जैसा ये मणिपुर का थम जाएगा, फिर उसके बाद में वो लोग निकलेंगे, मुसलमानों से कारोबार में कुछ भी मत खरीदो, मुसलमान से राब्ता मत रखो, मुसलमानों को अपने इलाकों से भगा दो, आपको बाहर करने की अब सोचेंगे फिर, क्योंकि ये शैतान हो गए, अब ये आदमखोर हो गए। अल्लाहु अकबर।